हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि कक्षा 11वीं के लेखा शास्त्र विषय के लिए बनाया गया है। ये जो मॉडल पेपर है वो आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया गया है। सिलेबस में जो जो यूनिट्स आपकी आ रही हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस अभ्यास प्रश्न पत्र में रखा गया है। तो आपके एग्ज़ाम के पहले आप इस जो अभ्यास प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर लीजिए तैयार। मैं यहाँ पे इस वीडियो में क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर भी बताने वाली हूँ। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को अभी ही आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। तो हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इस अभ्यास प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है वो है, यहाँ पे लेखांकन की परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, लेखांकन जो होता है वो लेन देन को मापने और उनके प्रक्रियन के लिए उनका अवलोकन, जांच और पहचान करता है। तो ये रहा यहाँ पे इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि PDF डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो। चलिए, ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इतने प्रश्नों को तैयार करने के बाद आप बाकी की और तैयारी के लिए परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध में जो सन में प्रश्न पूछे गए हैं उनको तैयार कर लीजिए। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखांकन की कोई दो शाखाओं को समझाइए। तो देखिए, यहाँ पे पहला है वित्तीय लेखांकन। ठीक है, इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर है यहाँ पे जो दूसरा है वो है लागत लेखांकन और तीसरा है प्रबंधन लेखांकन। तो ये 3 यहाँ पे प्रकार थे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 3, पूंजी से क्या आशय है। ये देखिए, यहाँ पे सरल परिभाषा दी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अच्छे से पढ़ के आप इसका उत्तर तैयार कर लें। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4, व्यवसायिक बट्टा क्या है, समझाना है इसको। तो ये देखिए, शॉर्ट में यहाँ पे एक छोटी परिभाषा दी हुई है। उसके बाद हम लॉन्ग में देखें तो ये यहाँ पे और इसको अच्छे से समझाया गया। तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्यवसाय किसे कहते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे लेखांकन की दो सीमाएं लिखिए। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ सीमाएं दी गई हैं, तो इनमें से आपको जो भी अच्छी लगती है तो आप कोई भी दो को यहाँ पे दो का चयन करके दो इनमें से किसी भी दो को लिख सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं लिखिए। ये देखिए, ये रही इसकी विशेषताएं। तो ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये हाईलाइटेड दी हुई हैं विशेषताएं, इनका और अच्छे से वर्णन भी पढ़ लीजिए। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक आपका 8। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या बोला गया है, दोहरा लेखा प्रणाली को परिभाषित कीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरण भी नीचे दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि मूल प्रलेख से क्या आशय है। तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। ये शॉर्ट में यदि आपको लिखने के लिए आ जाता है तो आप ये लिख सकते हैं, 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं तो आप ये लिख दीजिए। बाकी और इसके नीचे यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रोकर प्रमाणक से क्या आशय है। ठीक है,
तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी दी हुई हैं, तो इनको भी आप पढ़ लीजिए। फिर आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि खतौनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खतौनी का अर्थ आपको बताना है। तो ये देखिए, यहाँ पे खतौनी का यहाँ पे अर्थ ये हुआ, ये रहा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो हो सकता है आप खतौनी की जगह कोई और परिभाषा लेकर, तो अच्छे से एक बार रिवाइज करके कंफर्म कर लीजिए। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है खुदरा रोकड़ बही क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे समय की बचत के लिए अलग से एक रोकड़ पुस्तक रखी जाती है और इसमें खुदरा व्ययों का लेखा किया जाता है। यही है खुदरा रोकड़ बही। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है? रोजनामचे की प्रविष्टियों की खतौनी से आप क्या समझते हैं? अभी सिर्फ खतौनी पूछा था, लेकिन अब रोजनामचे की प्रविष्टियों की खतौनी पूछा है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि रिवीजन से आपको ये सब जो भी अंतर है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। शॉर्ट में ये दिया हुआ है, उसके बाद बाकी यहाँ पे ये आपको अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 13, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक यहाँ पे कौन सा है? अब प्रश्न क्रमांक 15। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये रहा इसका आंसर। ये लेखाकार के द्वारा तैयार किया जाता है और बाकी इसके बारे में और डिटेल दी हुई है कि इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे तैयार होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 पे। बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है? पहले पूछा गया था किसके द्वारा बनाया जाता है, अभी पूछा है कि कब बनाया जाता है। ये देखिए, तो यदि 1 नंबर में आ जाता है तो आपको इतना लिख देना है कि जब बनाया जाता है जब बैंक से पासबुक मिलती है। ठीक है, उसके बाद यदि ये आपका 2 नंबर में आता है तो आप इसको पढ़ के याद अच्छे से कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, यहाँ पे कुछ उद्देश्य दिए हुए हैं, 1 2 3 उद्देश्य दिए हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे बैंक समाधान विवरण के कुछ फ़ायदे भी दिए हुए हैं, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे हमने 17 क्वेश्चंस को कवर किया है इस वीडियो में। अब इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर